हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा का बेहद महत्व है। अगर आप एक हिंदू परिवार से हैं, तो अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या फिर अपने रिश्तेदारों से चार धाम की यात्रा पर जाने का जिक्र करते हुए जरूर सुना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में चार धामों की यात्रा की मान्यता को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, और साथ ही उन चार धामों के बारे में भी बताएंगे। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा क्यों की जानी चाहिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कुछ कारण लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं, तो कुछ अलग अलग मान्यताओं पर आधारित है। लेकिन इससे भी पहले सवाल ये उठता है कि ये चार धाम कौन से हैं। आजकल लोगों में इस बात की बहस होती है कि सभी चार धाम उत्तराखंड में ही है, और वो इस प्रकार है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन अगर हिंदू धार्मिक इतिहास की नजर से देखा जाए तो चार धाम भारत की एक ही दिशा में ना होकर चार दिशाओं में बने हुए हैं। प्राचीन समय से ही चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इसकी महिमा का प्रचार शंकराचार्य जी ने किया था। माना जाता है उन्होंने चार धाम व 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी दी थी। उनके अनुसार जिन चार धामों की प्रत्येक हिंदू को जीवन में एक बार यात्रा अवश्य करनी चाहिए, वो इस प्रकार है: उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी भक्त चार धाम की यात्रा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जीवन मरण के इस जंजाल से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसके अलावा चार धाम की यात्रा उनके जीवन में अनेकों सुख लाती है। उनके तन और मन दोनों रूप से शांति प्रदान करती है। पर चार धाम की यात्रा करने के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, ये भी जानने योग्य बात है। चार धाम की यात्रा हमें वैज्ञानिक रूप से कुछ खास लाभ देती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के ये चार धाम जिन जिन जगहों पर बने हैं, वहां का वातावरण स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ अगर आप जाए तो उससे बेहतर वातावरण आपको कहीं नहीं मिल सकता। इस मंदिर के आसपास फैली हरी भरी वादियां आपको यही बस जाने के लिए मजबूर करती है। इसके अलावा अन्य जितने भी धाम है, वहां का वातावरण किसी न किसी रूप से भक्तों को अपनी ओर खींचता है। चार धाम यात्रा से स्वास्थ्य संबंधी दूसरा फायदा जो मिलता है वो है मानसिक शांति का। चार धाम यात्रा करने वाला भक्त प्रभु का गुणगान करते हुए अपनी चिंताओं को भूल जाता है। जीवन की सभी कठिन समस्याओं को वो कम से कम उन पलों के लिए पीछे छोड़ देते हैं जब तक वो यात्रा कर रहे होते हैं। ऐसा करने से उनका मानसिक तनाव कम होता है, वो अंदरूनी खुशी को महसूस कर सकते हैं और खुलकर जीने की चाहत उनमें आती है। चलिए अब आपको उन चार धामों की विशेषता बताते हैं जिनके दर्शन मात्र से हिंदू मोक्ष की प्राप्ति करता है। चारों दिशाओं में फैले इन चार धामों की अपनी अलग अलग विशेषता है। यहाँ दर्शन करने से एक खास प्रकार का लाभ होता है। दोस्तों, बद्रीनाथ के बारे में अगर बताएं तो वो उत्तर दिशा में स्थित एक मुख्य यात्रा धाम माना जाता है। मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। कुछ वर्षों पहले तक लोगों को बद्रीनाथ जाने में कई दिक्कतें होती थी, लेकिन अब जब इस धाम तक जाने का रास्ता सही बन गया है और साथ ही कई सुख सुविधाएं मौजूद है, तो बड़ी संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। रामेश्वरम हिंदू धर्म में चार प्रसिद्ध धामों में से एक है रामेश्वरम, जो कि भारत के दक्षिणी कोने में स्थित है। इस धाम में भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है। ये शिवलिंग भगवान शिव को समर्पित 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। पुरी, जब जब श्री कृष्ण का जिक्र हो और पुरी मंदिर का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण श्री जगन्नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। द्वारका श्री भगवान विष्णु के दूसरे मानव रूपी अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पवित्र धाम है।
ये जगह भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी है। ये जगह केवल एक जगह ना होकर एक प्राचीन नगरी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होंने द्वारका में ही किया। माना गया है कि यही बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।